मिड कैप म्यूचुअल फंड को लेके आपने ये बात जरूर सुना होगा कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें आपको लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न मिल पाता है क्योंकि इसके अंदर ग्रोइंग कंपनी होती है और जब आप ग्रोइंग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। लार्ज कैप के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है मिड कैप म्यूचुअल फंड में, बट उसके साथ साथ आपको ज्यादा रिस्क भी मिलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बड़ी कंपनी के साथ साथ छोटी कंपनी भी होती है और जो छोटी कंपनी होती है उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, गिरावट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके वजह से आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में आइएगा। पर मार्केट के अंदर आज के टाइम में ऐसे भी मिड कैप म्यूचुअल फंड हैं जो रिस्क से नहीं कन्विक्शन से रिटर्न बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का। ये जो फंड है ना, ये ज्यादा फोकस करता है क्वालिटी बिजनेस के ऊपर। जो क्वालिटी बिजनेसेस हैं उन्हीं को केवल पिक करता है। इनकी केवल एक ही फिलॉसफी है, बाई राइट एंड सिट टाइट, मतलब कि अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के अंदर लेके आते हैं और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। यही इनकी सिंपल फिलॉसफी है और इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं। अब देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को आप फोकस्ड फंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये केवल 20 से लेके 25 कंपनी के अंदर ही आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के प्रोच के बारे में, यानी कि एडवांटेज के बारे में, तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई कन्विक्शन बेट्स। अब देखिए, ये फोकस करता है केवल 25 से लेकर 30 कंपनी के ऊपर। अब इससे लंबे टाइम के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाता है बाकी मिड कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस देता आ रहा है पिछले 10 साल से 12 साल से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे मार्केट गिरावट के अंदर में ये म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तभी जाके आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के जो फंड मैनेजर हैं ये क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटी के मुकाबले। अगर बात करें क्वालिटी की तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर आपको क्वालिटी स्टॉक्स दिखता है जिसका आरओई बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन्हीं कंपनीज को पिक करते हैं जो डेट के अंदर नहीं होती है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये कुछ एडवांटेज थे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के। बट अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स। अब देखिए, अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो ये बहुत ही कम कंपनीज को चूज करता है पोर्टफोलियो के अंदर। अब उसमें भी जो कंपनीज होती है उनका वैल्यूएशन ज्यादा होता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि फंड का पी रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जो अभी के टाइम में आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज है कंसंट्रेशन रिस्क। अब देखिए, कम स्टॉक्स होने की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस फंड के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। मान के चलते हैं आपने केवल 10 कंपनी को लेकर रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वहीं एक पर्सन है जो 50 कंपनी को लेकर रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आपने केवल 10 कंपनी लेकर रखा हुआ है तो ऑब्वियस है आपने वेटेज भी ज्यादा किया होगा, आपने पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा उन 10 कंपनी के अंदर में। तो 10 कंपनी में से अगर कोई एक कंपनी नीचे गिरती है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बट वहीं जो पर्सन ने 50 कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है उसमें से अगर एक कंपनी फ्लॉप होती है या एक कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती है तो उससे पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही होता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। केवल 25 से लेकर 30 कंपनी है। अब इसके वजह से वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। एक पर्टिकुलर कंपनी में वेटेज ज्यादा होता है, किसी में 8% का है, किसी में 9% का वेटेज है। तो जब वो कंपनी नीचे गिरती है ना तो पूरा इंपैक्ट पड़ता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस का भी सामना देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब स्टॉक मार्केट ना वैल्यू ड्रिवन फेज में होता है उस टाइम पे ये फंड अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, जो कि अभी आपको कुछ टाइम पहले देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में इसके एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। अब हम बात करने वाले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में। इसको अच्छे से हम एनालाइज करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहां से ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 33,000 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके फंड मैनेजर हैं निकेत शाह, सुनील सावंत, राकेश शेट्टी एंड अजय खंडेलवाल। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 6.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 6 महीने की बात करें तो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस गिरता हुआ दिख रहा है, लगभग -3% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने की बात करें तो यहां पे फिर से परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है, 16% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 36% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लमसम के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,16,000 रुपए
रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसने एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है लगभग 1000% का, और जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग 24% का है। कैटेगरी एवरेज का केवल 21.5% का एनुअल रिटर्न है। मतलब कैटेगरी एवरेज को तो आसानी से बीट कर दिया है, अपने कैटेगरी में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। 10 साल की बात करें तो लगभग 19% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है, 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल और 3 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल की बात करें तो लगभग 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल की बात करें तो 5 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। मतलब कैटेगरी के अंदर टॉप में से एक फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। यानी कि लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि एसआईपी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। आने वाले 10 साल के अंदर में अगर 23% का ना देके 18 से लेके 20% का भी रिटर्न देता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 82% आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, एंड अदर्स के अंदर अभी के टाइम में 17% पैसा है। ऑब्वियस है कैश के अंदर ज्यादा पैसा होल्ड कर रहा है। वहीं अगर बात करें स्टॉक्स की तो केवल 23 कंपनी होने वाला है। मैं बहुत पहले से आपको चिल्ला के बोल रहा हूं कि बहुत ही कम कंपनी को लेता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, केवल 23 कंपनी है। लार्ज कैप की 0% कंपनी है, मिड कैप की लगभग 17% है, एंड स्मॉल कैप की 6% है। अदर्स के अंदर लगभग 60% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से मिड कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है। सबसे ऊपर बात करें टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर तो आपको कोफोर्ज लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है, क्योंकि कम कंपनी है, केवल 23 कंपनी है, उसमें से एक कंपनी का 10.5% का वेटेज है, दूसरे कंपनी का लगभग 9.5% का वेटेज है, ट्रेंड का लगभग 9% का वेटेज है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का लगभग 9% का वेटेज है, कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 7.5% का वेटेज है। तो अगर इन कंपनीज के अंदर गिरावट होता है ना तो पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो समरी को एक बार देखेंगे तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स 23 होने वाला है, वहीं कैटेगरी एवरेज के अंदर लगभग 70 कंपनी है। मतलब बाकी जो कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड है मिड कैप के अंदर, उनमें जो एवरेज कंपनी स्टॉक्स हैं वो लगभग 70 है, इसमें केवल 23 है। टॉप 5 स्टॉक का वेटेज 46% है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि लगभग 50% वेटेज केवल टॉप 5 कंपनी का है। वहीं कैटेगरी एवरेज में केवल 17% वेटेज है टॉप 5 स्टॉक्स का। टॉप 10 स्टॉक्स का 65% वेटेज है। मतलब समझिए आपके 65% पैसे को टॉप 10 कंपनी के अंदर ही डाल दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि कम से कम टॉप 10 कंपनी के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है। वहीं कैटेगरी एवरेज के टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज केवल 30% है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में पिछले महीने के अंदर में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है, तो इसमें देखिए आदित्य बिरला कैपिटल को ऐड किया गया है। इसका लगभग 2.5% का वेटेज है, यानी कि लगभग 3 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल के। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया है, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। इसके लगभग 16 लाख शेयर खरीदे गए पिछले महीने के अंदर में। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कौन से स्टॉक को रिमूव किया गया है पिछले महीने के अंदर में, तो इन स्टॉक्स को रिमूव किया गया। आपके स्क्रीन के सामने लगभग 6 कंपनी है, इनको रिमूव किया गया है। सबसे ऊपर आपको जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 0.79% का वेटेज था, जिसको बेच दिया गया है। वोल्टास लिमिटेड है, उसके बाद इंडियन होटल कंपनी है, उसके बाद डॉक शिप बिल्डर भी है, इसका लगभग 1.83% का वेटेज था। उसके बाद आपको सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, इटर्नल भी है, इसका लगभग 0.03% का वेटेज था, इसको भी बेच दिया गया है। मतलब इन कंपनी को बेचा गया है और ये जो कंपनीज है 3 कंपनीज को खरीदा गया है। एंड आखिरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से भी ज्यादा है, जिससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पे बीटा की अगर बात करें बहुत ही बढ़िया बीटा है, 0.84 का बीटा है, कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब गिरावट आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.82 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब इसके अंदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। जो फंड मैनेजर है वो कम रिस्क लेके आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो फंड मैनेजर है वो कितने क्वालिटी स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं। तो यहां तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि ये फंड ना हाई कन्विक्शन और क्वालिटी फोकस्ड मिड कैप है। मतलब इसके अंदर भले ही कम स्टॉक्स हैं बट ये क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि आपको रिस्क का सामना ज्यादा करने को मिलता है, बट लंबे टाइम के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप इस फंड को अच्छे से यूज करें ना अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो लंबे टाइम के अंदर में ये आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका गोल लंबे टाइम का होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा टाइम का होना चाहिए।
7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो आप इस फंड से कोसों दूर रहिएगा। आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से भी ज्यादा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में गिरावट का भी सामना आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको अगर आप झेल पाएंगे तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और आपके क्या डाउट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेके, ये भी बताना मत भूलिएगा, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।